नमस्कार दोस्तों, वापस से आपके एक नई वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कैंडल के बारे में जो स्टॉक मार्केट में आए दिन बनती रहती है। मैं बात कर रहा हूँ शूटिंग स्टार के बारे में। अब भाई, जब शूटिंग स्टार कैंडल बनती है तो उसके पीछे की क्या साइकोलॉजी होती है, कब हमें ट्रेड करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, मेरा जो भी एक्सपीरियंस मैं पूरा का पूरा शेयर करूँगा और साथ में मैं लाइव एग्जाम्पल भी आपको दूंगा। अगर आप वीडियो कंप्लीट देख लेंगे ना, और कभी आप मार्केट में बैठेंगे और आप देखते ही समझ जाएंगे भाई कैंडल तो बनी है लेकिन यहाँ से वर्क करेगी या नहीं करेगी। इस तरह का वीडियो रहेगा, बहुत शानदार वीडियो रहेगा। अगर आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो कुछ नया सीख के आज आप यहाँ से जाने वाले हैं। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते, सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो ध्यान से देखें, आपके सामने यहाँ पर दो तरीके से शूटिंग स्टार आपको नजर आ रही है। अब दोनों में क्या फर्क है? पहला जो शूटिंग स्टार है, इसमें ऊपर के पूरी की पूरी विग है, ठीक है, फिर एक बॉडी है और नीचे हल्की सी एक विग शेडो है, ठीक है। और इसमें क्या, नीचे से पूरी कैंडल पैक है और ऊपर एक लंबी सारी शेडो है, ठीक है। तो ये दो तरीके से क्रिएट हो सकती है। दोनों में हल्का फुल्का फर्क है, जो मैंने बता दिया। काम दोनों ही करेंगी बट सही जगह बननी चाहिए, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा। यहां तक सब क्लियर? अब एक बात को आपने हमेशा याद रखना है, जब कभी भी शूटिंग स्टार बने ना, तो ध्यान रखना है हमेशा टॉप पे बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट मान लीजिए इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर की साइड जा रहा है, ठीक है। तो शूटिंग स्टार यहाँ पे टॉप पे क्रिएट होगी, ठीक है। ऐसा ना हो कि बीच में क्रिएट हो जाएगी तो वो काम नहीं करेगी। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि शूटिंग स्टार हमेशा टॉप पे ही बनती है। इन दोनों में से कोई सी भी कैंडल टॉप पे बन सकती है। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा और उसके बाद में लाइव मार्केट में भी आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे सही वर्क करती है, ठीक है। तो इनको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि भाई ये टॉप पे बनेगी, और साथ के साथ में टॉप पे तो बनेगी, लेकिन ऐसा ना हो कि मान लीजिए यहां से मार्केट गया, तीन कैंडल बनी, फ्री बन गई, ऐसा नहीं है। इसके पीछे कुछ लॉजिक है, कुछ शर्तें हैं। मैं अभी जो एग्जांपल दूं उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि जो शूटिंग स्टार है हमेशा कहाँ बनता है? टॉप पे बनता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला जो स्लाइड है ये देखिए, ध्यान से देखिए। अब इसमें जो कैंडल बना है ना, वो पहले वाला बना है। यहाँ पे देखिए, ये जो इसके अंदर था ना, ये नीचे शैडो थी और ऊपर भी शैडो थी, बीच में बॉडी थी, और ये पूरा पैक है। तो पहले जो कैंडल बनी है, मैं इसी का आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। इसको देखिए, नीचे हल्की सी शैडो है, ऊपर भी शैडो है यहाँ पे, और छोटी सी यहाँ पे बॉडी है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमेशा टॉप पे बनेगी, तो देखिए मार्केट यहाँ से गया है, यहाँ से जाते 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 यहाँ पे इसने टॉप पे क्रिएट किया है, ठीक है। अब हो सकता है बीच में भी कहीं बन जाए, बीच में कई बार बनती है, मान लो यहाँ बन जाए और यहाँ बन जाए, तो वो काम नहीं करती। क्यों नहीं करती? इसके पीछे का लॉजिक आप समझना। अगर कभी आप शूटिंग स्टार पर ट्रेड कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको देखना है कि टॉप पे बननी चाहिए, पहला। और दूसरा देखना है कि मार्केट अगर इस तरीके से ऊपर की तरफ आ रहा है ना, तो कम से कम आपको 5 से 8 9 कैंडल का अप ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। यानी गिन के देखें आप यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, काफी सारी कैंडल है, ठीक है। ऐसा ना हो कि दो ही कैंडल बनी और आपने ट्रेड ले लिया, उस केस में आपका लॉस हो जाएगा। मेरा जो एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से मैं मार्केट को देखता हूँ, मैं आपको वो यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये टॉप पे बननी चाहिए। दूसरा, कम से कम यहाँ से 5 से 8 कैंडल ऊपर की तरफ बने, उसके बाद ये बननी चाहिए, ठीक है। 2 पॉइंट क्लियर। और साथ के साथ में 5 से 8 कैंडल बन रही है ना, तो कम से कम 80 से लेके 100 पॉइंट का, समझ रहे हैं मेरी बात को, 100 पॉइंट का अप ट्रेंड भी होना चाहिए। वापस एक बार समझिए, पहले टॉप पे बनेगी ये। दूसरा, कम से कम 5 से 8 कैंडल ऊपर की तरफ बननी चाहिए, उसमें रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, नो इश्यू, ठीक है। और जब 5 से 8 कैंडल बनेगी, तो साथ में 80 से 100 पॉइंट की कम से कम अप ट्रेंड की मूवमेंट होनी चाहिए, उसके बाद ये काम करेगी, ठीक है। यहां तक सब क्लियर? उसके बाद में आपने क्या करना, अगला जो कैंडल बनेगा इसको नीचे ब्रेक करना चाहिए। इसका जो ये है, जैसे नीचे ब्रेक करेगा तो आप इजीली अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो एक एग्जांपल देखिए, मैंने आपके सामने पर रखा हुआ है। जैसे अगली कैंडल नीचे ओपन हुई, तो कितना अच्छा इसने यहाँ पे ट्रेड दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं लिखा हुआ है, अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, या शूटिंग स्टार क्रिएट हुआ, यानी कि पहले अप ट्रेंड चल रहा था अच्छा खासा, और शूटिंग स्टार क्रिएट हुआ और नीचे इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड आ गया। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल क्लियर। अब हम चलते अगले की तरफ। अब जो ये वाला जो एग्जाम्पल था, इसमें देखिए शूटिंग स्टार जो था ना, ये नीचे भी शैडो था और ऊपर भी था, बीच में हल्की सी बॉडी थी। और ये जो था कैंडल, ये पूरा का पूरा नीचे बॉडी है, ऊपर पूरा शैडो है, ठीक है। तो हम अगला एग्जांपल देखते हैं, ये वाला जो सेकंड कैंडल है ना हमारी, ये वाली। तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, इसको ध्यान से देखिए, पूरी की पूरी कैंडल पैक है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें भी सेम कंडीशन फॉलो हो रही है, मार्केट
इस तरीके से ऊपर गया है, ठीक है। और यहाँ पे कैंडल आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, काफी सारी कैंडल हैं, ठीक है। ये यहाँ पे क्रिएट हुई है और साथ में कम से कम 80 से 100 पॉइंट की मूवमेंट भी है, ठीक है। ये वाली जो मूवमेंट है यहाँ पे 80 से 100 पॉइंट की है। उसके बाद में क्रिएट हुआ और इसे उसको ब्रेक किया तो कितना अच्छा यहाँ पे देखिए ट्रेड मिला है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी आप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में तो हम समझ जाएंगे, लेकिन जब साइड में मार्केट रहेगा उसमें कैसे करेंगे, ये भी मैं आपको भी बताऊंगा। तो दोनों के दोनों एग्जांपल मैंने यहाँ पे बता दिए हैं आपको। अब मैं थोड़ा सा आपको लाइव मार्केट की तरफ लेके चलता हूँ। तो देखिए मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे ओपन किया हुआ है और ये जो मार्केट है ये है यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं 14 अगस्त 2025 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक शूटिंग स्टार क्रिएट हुआ है, ठीक है। उसके बाद में कितना अच्छा यहाँ पे ट्रेड हमें मिला है, ठीक है। अब क्रिएट तो हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट में कम से कम 5 से 8 कैंडल का अप ट्रेंड होना चाहिए। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं इस तरीके से 8 से 10 कैंडल से ज़्यादा ही बनी है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल बनी है। और मैंने आपको 80 से 100 पॉइंट की मूवमेंट होनी चाहिए भाई, कैंडल भी बनी है और यहाँ पे 80 से 100 पॉइंट की अप ट्रेंड की तरफ मार्केट भी गया है। उसके बाद में शूटिंग स्टार क्रिएट हुआ है और अगली जो कैंडल है इसको ब्रेक किया, उसके बाद कितना अच्छा यहाँ पर ट्रेड आपको मिला है, ठीक है। अब ये आपको हमेशा याद रखना है कि भाई पॉइंट की मूवमेंट भी आपको याद रखनी है और कैंडल स्टिक भी कम से कम 5 से 8 बननी चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में बीच में शूटिंग स्टार बन जाता है और बिगिनर्स को पता नहीं होता तो ट्रेड ले लेता है, उस केस में क्या होता है लॉस हो जाता है। तो एक एग्जांपल मैं आपको और दिखा देता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे नजर आ जाता है तो कि किस कंडीशन में आपका लॉस होता है, ठीक है। ये तो राइट एग्जांपल था, एक रॉन्ग एग्जांपल मैं आपको और दिखा देता हूँ। थोड़ा इस साइड चलता हूँ, आपको नजर आ जाएगा कहीं ना कहीं। एक एग्जांपल आप यहीं पे देख सकते हैं, ये जो मार्केट है यहाँ पे ये है 3 सितंबर का, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे एक शूटिंग स्टार क्रिएट हुआ है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, ना तो ये टॉप पे बना है, ठीक है, और ना यहाँ से कैंडल ऊपर की तरफ गई। मात्र कितनी 1 2 3 4 कैंडल गई, उसके बाद में क्रिएट कर गया और ये देखिए वापस मार्केट यहाँ पे चला गया। अगर किसी भाई ने ट्रेड लिया होगा तो 101% लॉस हुआ होगा, ठीक है। और मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, नजर आ जाएंगे यहाँ पे काफी सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे रॉन्ग साइड के भी। एक एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे भी शूटिंग स्टार आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला क्रिएट हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए रूल ही फॉलो नहीं हो रहा, सिर्फ 2 कैंडल बनी है, ना ये टॉप पे बना है ना यहाँ पे कोई पॉइंट की मूवमेंट है। अगर किसी भाई ने लिया भी होगा तो यहाँ से वापस घूम गया तो उसका लॉस हो गया होगा, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई मार्केट में अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में किस तरीके से करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि मार्केट साइड वे होता है, तो उस केस में हम किस तरीके से ट्रेड करें ये भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लाइव एग्जांपल में दिखा देता हूँ। आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 13 सितंबर को, आप नीचे डेट देख सकते हैं और मार्केट देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये साइड वे था कल, ठीक है। तो साइड वे में कैसे ट्रेड करना है इसको आप ध्यान से समझिए, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करें, पहले देखिए मार्केट पूरा साइड वे, इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे इसको ऐसे कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। अब इस कंडीशन में थोड़ा सा देखो आप साइकोलॉजी लगाइए अपनी ना, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो मार्केट था ना यहाँ से देखिए, यहाँ से ऊपर की साइड गया, ठीक है, और यहाँ पे आके साइड वे हो गया, ठीक है। अब इस कंडीशन में शूटिंग स्टार बने तो हमें कैसे ट्रेड करना है, ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है। अगर मान लीजिए, ठीक है, मार्केट अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है नीचे की साइड, ठीक है, ध्यान रखना मेरी बात को, नीचे की साइड ब्रेक करता है, अगर चाहे नीचे सीधा निकल जाए चाहे 500 पॉइंट निकल जाए उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये वापस आना चाहिए यहाँ से घूम के, यहाँ से वापस ये घूम के आएगा और यहाँ पे जब घूम के आएगा ना तो कम से कम 80 से 100 पॉइंट की मूवमेंट होनी चाहिए और कम से कम 5 से 8 9 कैंडल है, जितनी ज्यादा बनाएगा ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन 5 से 8 कम से कम होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे वापस आएगा, उसके बाद अगर यहाँ पे ये कोई शूटिंग स्टार क्रिएट करता है तो मेरा व्यू नीचे की साइड का रहेगा, समझ रहे मेरी बात को, वापस से एक बार समझिए। अगर मान लीजिए डायरेक्ट ये मार्केट ने यहीं पे शूटिंग स्टार क्रिएट कर दिया तो मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं ट्रेड नहीं लूंगा। इसको नीचे आएगा, ये नीचे आके वापस जब ये घूमेगा यहाँ से 80 से 100 पॉइंट, ठीक है, और 5 से 8 कैंडल बनाएगा, फिर ये शूटिंग स्टार क्रिएट करेगा तो फिर बहुत अच्छा वर्क करती है। आप बैक टेस्ट करके देखना, आप मार्केट को इस तरीके से थोड़ा ढूंढेंगे तो आपको इजीली यहाँ पे ऐसी कैंडल मिल जाएंगी। बैक टेस्ट करके देखना, बहुत पावरफुल कैंडल है, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड मिलते हैं इसमें। और अगर ये ऊपर की साइड ब्रेक करेगा, ठीक है, मान लीजिए नीचे की तरफ ना करके ये ऊपर की तरफ ब्रेक करे, ठीक है, उसके बाद शूटिंग स्टार बनाए तो भी मैं ट्रेड करूंगा, लेकिन मेरी क्वांटिटी क्या मैं थोड़ा कम कर दूंगा। मेरा जो फोकस रहेगा वो रहेगा नीचे जाके फिर वापस आए, ऊपर भी जा सकता है, क्रिएट कर सकता है कैंडल को, ठीक है। उसके बाद फिर हमें क्या यहाँ पे इस तरीके से टाइम फ्रेम चेंज करके, ठीक है, अभी तो मैंने 5 मिनट में लगाया हुआ इसको, उसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको 15 मिनट या 1 आवर पे जाके
देखता हूँ कि लास्ट जो रेजिस्टेंस था वो कहाँ पे था, कहाँ पे इसने कैंडल को क्रिएट किया, उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड करता हूँ। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बहुत काम करता है। अगर आपको सीखना है उसके बारे में तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं जो अगला जो वीडियो रहेगा इसी टॉपिक पे बना दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। इस तरह की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। और कुछ डाउट है ना तो मुझे कमेंट करें, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। अब मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।